हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक्सेल के ऊपर फर्दर कुछ और सिंपल शॉर्टकट टिप्स एंड फॉर्मूलेस यूज़ करेंगे जो कि हमारे को कोई भी एक्सेल वर्कशीट जो हमें मिलती है काम करने के लिए या जिस पे हम काम करते हैं उस पे हम यूज़ करके थोड़ा-सा अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे आज हमारे सामने जो करने के लिए वो है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिनको कि हमें अटेंड करना है आज के सेशन के अंदर। तो नंबर 1 इज़ सीरियल नंबर कॉलम, राइट? सीरियल नंबर आप देख रहे हैं इसके अंदर कि सीरियल नंबर जो है इट्स नॉट प्रॉपर, राइट? ऊपर-नीचे हो रखा है, डेटा समटाइम्स ऐसा ही आता है आपके पास। सो आपको उसको प्रेज़ेंटेबल करना पड़ता है। तो आपने जैसे 3 को सेलेक्ट करने के बाद प्लस के निशान से जैसे आप ड्रैग करते हैं तो आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस से आपका सीरियल नंबर डिस्प्ले होने लग जाता है आपकी एक्सेल शीट के ऊपर। सो दिस वे आप जैसे भी कभी डेटा मिलता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। एंड द सेकंड कॉलम है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर नीचे हो रखे हैं, सिस्टमैटिक नहीं है, तो आपको नहीं समझ आएगा कि क्या है हो रहा है एक्चुअल में। तो एक सिस्टमैटिक से आने पे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता है। तो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपका काम है, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। आपको अपना नॉर्मली जब भी कभी होता है तो डेटा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल सी, आप जनरली कंट्रोल ए यूज़ करते हैं डेटा को पूरा अपना सेलेक्ट करने के लिए। तो अपने यहाँ पे जैसे आपने डेटा सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको सॉर्ट क्या करना है? हमने सॉर्ट करना है एम्प्लॉयी आईडी को। सो एम्प्लॉयी आईडी को कैसे करना है? स्मॉल से लार्ज करना है, लार्ज से स्मॉल करना है। सो हम यूज़ करते हैं स्मॉल से लार्ज के लिए। सो अब जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर ढंग से सारा डेटा आपका जो है एम्प्लॉयी आईडी के हिसाब से सॉर्ट हो चुका है। सो दिस इज सो सिंपल। कभी भी होता है तो प्रेजेंटम करने के लिए इनिशियल एक्सरसाइज जो है आपको ये करनी पड़ती है अपने डेटा के साथ, ताकि वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाए, बिकॉज हमेशा रॉ फॉर्म में ही डेटा आता है हमारे पास। सो उसके लिए हम यही यूज करते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कभी कभार क्या होता है कि आपके पास डुप्लीकेट्स भी हो जाते हैं डेटा के अंदर। डुप्लीकेट्स आपके पास आ रखे हो तो आपको उनको भी अटेंड करना पड़ता है बहुत बार। सो उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला जो आप यूज़ करते हैं, वो है आपको पहले रो सेलेक्ट करनी है, जिसके अंदर से आपको अपने डुप्लिकेट्स को कैच करना है। अब मुझे कैच करना है अपनी एम्प्लॉयी आईडी की जो रो है मेरे पास, उसके अंदर मुझे चेक करना है ये एम्प्लॉयी आईडी का जो कॉलम बी है, इसके अंदर कितने डुप्लिकेट्स हैं मेरे पास। ऐसे मुझे नहीं पता लग रहा, बट मैं सिस्टम के थ्रू जानना चाहता हूँ कि कौन-कौन से एम्प्लॉइज़ आईडी जो है वो डुप्लीकेट है। तो उसके लिए होम पे जाने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, हाइलाइट सेल करते हैं एंड देन डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे हम जब क्लिक करते हैं तो सिस्टम हमें ऑप्शन देता है कि आप उसको कैसे डिस्प्ले में देखना चाहते हैं अपनी डेटा के अंदर, ताकि आप उसको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकें। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको रो के जो पिंक या लाइट रेड कलर को हम ऑप्ट करते हैं, सो दैट इस बहुत बार क्या होता है आपको खाली नंबर चाहिए, आप नंबर रेड भी हो सकता है। बेटर ऑप्शन ये है कि आप सेल को ही पूरा लाइट रेड में आप देखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, पढ़ने में भी और कैच करने में भी ईज़ी हो जाता है मेथड। सो जनरली हम उसको इस वे से यूज़ करते हैं, तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपको क्या होता है कि तुरंत ही डेटा को देखते पता लग जाता है कि ये जो एम्प्लॉयी आईडीज़ है या ये जो कॉलम के अंदर एम्प्लॉयी आईडीज़ विज़िबल हो रहे हैं, दीज़ आर डुप्लीकेट्स। तो आप देखोगे आपके सामने तुरंत पता लग आइडेंटिफाई हो गया कौन-कौन से एम्प्लॉयी आईडीज़ है जो डुप्लीकेट आपको नज़र आ रहे हैं आपके डेटा के अंदर। सो तरीका उसका यही है, आपको हटाना है अगर उनको डुप्लीकेट्स को, तो सिंपल तरीका वही होता है कि आप अपना रो को सेलेक्ट कर दीजिए एंड देन सिंपल प्रेस डिलीट। आपका जैसे ही वो डिलीट होता है, आपका रेड कलर चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अब वो डुप्लीकेट नहीं है आपकी शीट के अंदर, पर्टिकुलर एम्प्लॉयी आईडी। अब दूसरा हमारे पास जो नॉर्मल मेथड रहता है कि उसके अंदर हम ये फ़िल्टर लगा के भी सेलेक्ट कर सकते हैं पिंक वाले सेक्शंस को, जो भी पिंक वाले हमारे इसमें एम्प्लॉयी आईडीज़ है। अब करंटली 2 है हमारे पास, उसमें से हमने एक को नॉर्मली मैनुअली डिलीट किया। अब हमारी शीट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट एम्प्लॉयी आईडीज़ नहीं है। सो इस सिंपल से मेथड के थ्रू आप अपने एम्प्लॉयी
आईडीज़ अगर कहीं डुप्लीकेट है या कोई यूनिक आईडीज़ जो है आपके या जो भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड है, उनको आपको रिमूव करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है। सो इस मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं आपका सीरियल नंबर बिगड़ चुका है यहाँ पे, तो अगेन हम सीरियल नंबर में सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग करेंगे एंड देन सीरियल नंबर हमारे सिस्टमैटिक हो जाते हैं। तो अब हमारा डेटा जो है थोड़ा-सा सीरियल नंबर से ठीक हो गया, एम्प्लॉयी आईडी से ठीक हो गया, लेकिन अगर आप देखोगे कि अभी भी आपका जो डेटा है बेसिकली वो ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है कहीं न कहीं। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है आप देखोगे यहाँ पे कि आपके जो फिगर्स है बेसिकली वो क्रॉस-क्रॉस आ रहा है बिकॉज़ वो विड्थ्स के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं हो रखा है उनके अंदर। सो कहीं न कहीं वो हो जाता है। बहुत बार होता है मान लो आप काम करते हैं, आपसे डेटा डिलीट भी हो गया, सपोज़ काम करते हैं आपने डेटा डिलीट कर दिया, तो उसका सिंपल सा मेथड होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल ज़ेड या कंट्रोल ज़ी व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, तो आप जैसे ही प्रेस करोगे आपका डेटा वापस अनडू होके शीट के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो घबराने का इसके अंदर नहीं होता कभी भी डेटा से डिलीट हो जाए, कंट्रोल ज़ी करोगे दैट्स इट, इंस्टेंटली आपका डेटा दोबारा आपके सामने विजिबल हो जाएगा शीट के अंदर। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम के अंदर। सो दिस वे से आप कर सकते हैं। जब भी कभी आपको डेटा के अंदर गलती से कभी डिलीट हो गया कोई चीज़, तो इसके थ्रू आप डेटा को दोबारा से अपनी शीट पे ला सकते हैं, जिसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आ जाता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि डेटा जब भी आता है, वो गलत फॉर्म में आता है, ढंग से नहीं आता, कॉलम विड्थ वगैरह सब छोटी ऊपर-नीचे वो रखी होती है, तो उसको हमें सबसे पहले ठीक करना होता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे कॉलम के विड्थ ठीक नहीं है, तो डेटा ठीक नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, वो है कंट्रोल ए के थ्रू हमने पूरा अपना डेटा को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास सेक फ़ॉर्मूला जो शॉर्टकट है, वो होता है ऑल्ट एच ओ आई। आप जैसे ही ये यूज़ करते हैं, आपका कॉलम विड्थ एडजस्ट हो जाती है, जो भी आपका डेटा है उसके अंदर। अब आप देखोगे आपकी स्क्रीन के अंदर तुरंत डेटा अपने हिसाब से, अपने कॉलम विड्थ के हिसाब से प्रॉपर प्रेज़ेंटेबल फ़ॉर्म में आ गया। आपने सीरियल नंबर पहले कर दिए थे, एम्प्लॉयी आईडी आपने पहले कर दिया था और अब आपके सामने शायद थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि अब मुझे अमाउंट को भी ठीक करना है, तो अमाउंट को आपने ठीक करा, प्रॉपर अमाउंट का भी कॉलम ठीक हो गया, साथ-साथ एम्प्लॉइज़ के भी ठीक हो गए एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है कि बहुत बार आपके डेटा के अंदर 0.25, 0.35 पैसा, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, पैसा या पॉइंट्स में आ रखा होता है, तो उसको हटाना होता है बहुत बार क्योंकि कंपनीज़ कहती है हमें राउंड ऑफ में दिखा दो, ये पैसा हमें नहीं चाहिए बिकॉज़ जब डेटा लार्ज साइज़ या क्वांटिटी में होता है तो इसीलिए। तो अब उसके लिए क्या करते हैं हम, राउंड का फ़ॉर्मूला आप यूज़ करते हैं एंड जिस कॉलम को आपको राउंड ऑफ करना है, उसको लेने के बाद आप कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं, तो आपके सामने वो डेटा राउंड ऑफ कर देता है। राउंड ऑफ का मीनिंग क्या है? अगर वो 50 से ऊपर होगा तो वो 1 ऐड कर देगा आपके टोटल में, अगर 50 से लेस होगा तो कोई ऐड नहीं होगा, एज़ इट इज़ वो फिगर आपके सामने रहेगी यहाँ पे। ये कॉमन सेंस है जो कि डेटा के अंदर एक्सेल जिस वे से काम करता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जो सी भी फिगर आपके सामने आती है, 50 से ऊपर के अंदर 1 ऐड कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। राउंड ऑफ जैसे ही आप करते हो, वो 1 ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो किसी का 75 पैसे है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो उसको ₹1 ट्रीट करेगा। तो इस तरीके से आपको ये पता लग जाता है कि आपका जो डेटा है बेसिकली, वो राउंड ऑफ करने के बाद अब कैसा लग रहा है। अब आप में वो पॉइंट 00 सब पे अपीयर हो रहा है। आप देखोगे सब पे 00 अपीयर हो रहा है और जहाँ पे वो 50 से ऊपर था, सिस्टम ने उसमें 1 ऐड कर दिया है। जो 50 से कम था, उसकी फिगर को एज़ इट इज़ सिस्टम ने ले लिया है। और जैसे आपने फ़ॉर्मूला लगाया, उसके बाद आप चाहो तो आप ट्रैक कर लो, चाहे तो आप कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट करते हुए नीचे तक ले आइए। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस उसमें कंफर्टेबल है कमांड के अंदर। अगर प्लस से आप ड्रैग करते हैं, वो तुरंत लार्ज अगर डेटा होगा तो तुरंत ही आपका वो नीचे तक उस चीज को कॉपी कर लेता है। सो इस तरीके से आपका जो डेटा है बेसिकली आपने पैसे से उसको राउंड फिगर में कर दिया है और आपका डेटा अब ठीक ठाक नजर आने लग गया है वहां पे। अब उसके बाद क्या होता है बेसिकली कि आपको सब टोटल का फॉर्मूला भी यूज होता है इसके अंदर। सब टोटल हम तब यूज करते हैं जनरली, आप टोटल तो सम का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, आप लूज यूज करते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपके पास 500 600 रोज है, टोटल आपने नीचे कर रखा है, बीच में आपने कोई डेटा चेंज किया, फिर आपको नीचे देखना पड़ रहा है कि अब मेरा टोटल कितना हो गया।
सो बार-बार ऊपर-नीचे आप कीबोर्ड से प्ले कर रहे हैं, तो उसका ईज़ी मेथड होता है कि आप सब टोटल का फ़ॉर्मूला यूज़ करो, जिसके थ्रू आपका टाइम बच जाता है और दूसरा क्या है, डेटा का जो टोटल है, वो आपके सामने टॉप रो पे नज़र आ रहा है। हल्का-सा भी चेंज करेंगे, तुरंत आपके सामने नज़र आ जाता है। अब आपके सामने आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, लोग ये यूज़ करते हैं, सबको रो को सेलेक्ट किया, सिग्मा या सम का साइन को क्लिक मारा, नीचे आपका बॉटम लाइन में आपकी शीट के टोटल आ गया वहाँ पे आपका। सो ये जनरली 99% लोग यही यूज़ करते हैं, आमतौर पे टोटल को दिखाने के लिए। लेकिन वो तब फ़ायदेमंद होता है जब आपकी स्क्रीन पे ही टोटल नज़र आ रहा है आपको, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जहाँ पे रोज़ आपकी 500, 600, 700 जिसमें आपको ऊपर-नीचे ड्रैग करना पड़ रहा है शीट को, वहाँ पे बहुत टायरिंग हो जाता है। आपके लिए परेशानी शुरू हो जाती है, अप एंड डाउन करने के लिए डेटा को। कर्सर को आप ऊपर-नीचे कर रहे हो टोटलिंग के लिए, देखने के लिए, किसी चीज़ को हटाओगे अब टोटल कितना हो गया है। तो इसी के लिए ही सब टोटल का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए आपको करना सिंपल होता है, प्लस करेंगे, सब टोटल जैसे लिखोगे, ब्रैकेट जैसे ही क्लोज़ करोगे, ऑप्शंस आएगी आपके सामने, जिसमें 9 अगर होगा, उसके सामने लिखा है सम। जैसे आप 9 करोगे, तो सिस्टम को पता लग जाएगा कि आप सम करने वाले हैं। तो अब पूरा आपने डेटा जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है, अपने डेटा को वहाँ तक आपने सेलेक्ट करके आप ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, तो आपका टोटल जो होगा, वो ऊपर टॉप रो पे नज़र आ जाएगा आपको। फ़ॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, सब टोटल 9 एंड देन जो भी आपने रोज़ सेलेक्ट किया है नीचे पूरा का पूरा, वहाँ पे आपके सामने ऊपर टोटल पूरा का पूरा नज़र आ रहा है। अगर इसमें से शीट में से अगर आप कभी कोई भी डेटा को हटाते हैं, तो इंस्टेंटली आपका टोटल ऊपर चेंज होता है। कुछ भी करेंगे, आपका तुरंत ऊपर टोटल जो है वो एकदम चेंज हो जाएगा। तो आपके कंट्रोल में रहता है कि क्या चीज़ हटाई है, मेरा टोटल पहले कितना था और अब कितना हो गया, उसके लिए आपको बार-बार शीट के नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बस। इस फ़ॉर्मूले का जो फ़ायदा है वो यही है कि बार-बार ड्रैग नहीं करना आपको कर्सर को या माउस को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कि अब टोटल कितना हो गया, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया। सो उस टाइम पे ये बहुत हेल्प करता है जब रोज़ ज़्यादा है आपके सामने, डेटा भी काफ़ी ज़्यादा है, उस टाइम पे ये आपके लिए बहुत, बहुत हेल्पफुल रहता है। तो जब भी कभी आपको यूज़ करना चाहे तो आप इस फ़ॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा आप ट्राई करेंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा कम से कम इसके अंदर। सो अब इसके साथ क्या है कि अब आप देख रहे हैं कि हमने राउंड ऑफ तो कर दिया था, लेकिन अभी भी कॉलम में राउंड ऑफ लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी चेंज करोगे तो वहाँ पे वो गड़बड़ कर देता है। तो उसके लिए तरीका हमारा सिंपल सा होता है कि आपको रोज़ को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करके आपने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल्ट एच वी वी जैसे आप इसको टाइप करेंगे, आपका जो भी फ़ॉर्मूला लगा होगा वहाँ पे वो फ़ॉर्मूला हट जाएगा और वहाँ पे आपको सिर्फ़ फिगर्स नज़र आएगी, फिगर का टोटल नज़र आएगा, इसके अलावा आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा। सो इसके इस फ़ॉर्मूले के थ्रू आपका जो फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, आपने जो शॉर्टकट यूज़ किया है, तो फ़ॉर्मूला लगा हुआ है वो हट जाएगा। अब दोनों कॉलम जो है आपके वो अलग-अलग हो चुके हैं। तो इसके ज़रिए आप अपना कभी-कभी ऐसा आप हो जाता है फ़ॉर्मूले को आप हटाना चाह रहे हैं, तो इट्स अ शॉर्टकट मेथड। कंट्रोल सी करके आपने डेटा को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने ऑल्ट एच वी वी को यूज़ करेंगे, वो हटा देता है। बेसिकली इन अदर वर्ड्स आई वुड से कि ये एक तरह का पेस्ट स्पेशल ही है। लेकिन आप पूरा उस फ़ॉर्मूले पे जाने की जगह पे आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए आपका टाइम सेव हो जाता है। तो आप अपने पास इसको लिख के रख लीजिए। जब भी कभी आपका डेटा आता है तो इंस्टेड ऑफ आप वो पे स्पेशल वाले लॉन्ग फॉर्मूले पे जाने की जगह आप इसको थोड़ा-सा फ़िमिलर होने की कोशिश कीजिए ताकि आपका टाइम सेवर हो जाएगा, आपका कीबोर्ड्स के ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा हो जाएगा और दूसरा अननेसेसरी जो आपका टाइम वेस्ट होता है बार-बार फॉर्मूले में जाने का, ये करने का, वो सब चीज़ों से थोड़ा-सा आप बच जाते हो। सो जब कभी इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, उनको चाहे तो आप अपने पास नोट करके रखो एंड मेरे ओपिनियन सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप उसको यूज़ कीजिए डेली बेसिस पे। जब आप डेली बेसिस पे 5, 6, 7, 8 बार आप यूज़ करेंगे, तो वो आपके माइंड में प्रिंट हो जाता है। फिर आपको किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके माइंड में है।
और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मैं भी नोट करता था जो मेरे को डेली बेसिस पे यूज़ होते थे, आई राइट इट डाउन। उनको मैं बार-बार यूज़ करा मैंने फ़ॉर्मूले को, कुछ दिन तक किया, उसके बाद वो मेमोरी में ऐसे प्रिंट हो गए कि अब उनको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, मुझे पता है कि मेरी शीट पे मुझे किन-किन चीज़ों पे काम करना है। तो आप ऐसे करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं एक्सेल के फ़ॉर्मूलाज़ का, कैसे याद करना है, कैसे यूज़ करना है, अपने शीट को कैसे ठीक-ठाक करना है प्रेज़ेंटेबल फ़ॉर्म में। तो ये सारे बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज़ हम बहुत बार बड़े-बड़े फ़ॉर्मूले हम बताते हैं लोगों को लेकिन बेसिक्स लोगों को नहीं आइडिया होता है। तो बेसिक्स का पता होगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो आज हमने ये सारी चीज़ों पे अटेंड किया है एंड होपफुली आपको ये इनका फ़ायदा भी मिले। आप इसको यूज़ कीजिए डे टू डे लाइफ़ में एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत-बहुत हेल्प करेगा। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं, देन आई विल डेफिनिटली हेल्प यू आउट। अगर इन फ्यूचर मैं और देखता हूँ कि और कैसे मैं आपके लिए शॉर्टकट निकालूँ जो आपको आपके काम में हेल्प करे। So let's hope for the best and enjoy your day. Thank you. Bye bye.